Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our revision of Class 5 EVS with chapter number 7 Experiments with Water. सो बेटा इस चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हो राइट अबाउट दैट कि कौन सी चीज़ फ्लोट होती है और कौन सी चीज़ सिंक होती है राइट. फ्लोट मीन्स पानी के ऊपर तैरना एंड सिंक मीन्स पानी में डूब जाना. सो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ होती है दैट आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर राइट. और आयशा की अम्मी है जो उनके लिए उनका फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज बना रही होती है. एट फर्स्ट टाइम आयशा वॉज सीइंग हर मदर डैट कि जब वो पूरी को क्या कर रही है, बना रही है, रोल कर रही है और उसके बाद ऑयल में फ्राई करने के लिए रख रहे हैं. एट दैट टाइम पहले तो पूरी क्या होती है, सेंक हो जाती है मीन्स डूब जाती है. एंड आफ्टर दैट राइट जब वो पॉफ्ड अप होती है यानी उसमें एक तरीके से जैसे हवा भर जाती है तब वो ऑयल के ऊपर क्या करने लगती है, फ्लोट होने लगती है. सो यहाँ से हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है दैट कि कुछ इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है मीन्स सिंक हो जाती है. सो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ बॉल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. यानी जब पफ पूरी अगर पानी में डालेंगे एट फर्स्ट इट विल फ्लोट बट लेटर जैसे ही वो गीली हो जाएगी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस दैट कि वो पानी में क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी. नाउ यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक. यानी स्टील प्लेट बहुत मरतबा हमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा राइट कि जब उसको प्लेट होता है देन इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस राइट जिसकी वजह से उसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. देन इट कैन फ्लोट ऑन अ वाटर. सो व्हाट वुड हैपन टू स्पून. अगर स्पून डालते हैं देन क्या होगा, देन डेफिनेटली चांसेस दैट स्पून विल सिंक. Would the cap of a plastic bottle sink or float, right? Compared to spoon, right? Cap of a plastic is light in weight, right? So it can float on water. So और उसके बाद क्या होता है दैट आयशा वॉज गोइंग टू टेक अ बाथ राइट. जब वो बाथ लेने के लिए जाती है देन जब उनकी मम्मी उनको बुलाते हैं देन उनके हाथ में से जो सोप होता है वो क्या हो जाता है, बकेट में गिर जाता है. देन वो जो पूरा पानी होता है वो कैसा हो जाता है, फॉग वाला पानी हो जाता है. या फिर हम ये कहें दैट कि पूरा का पूरा पानी झाग से बढ़ जाता है एज के जो सोप है वो पानी में क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है. उसके बाद राइट आयशा को एक नया खेल यानी सूझता है या फिर एक नई आइडिया उसके माइंड में आती है. देन सी पुट अ सोप केस इन विच सोप इज़ मेड. यानी जहाँ सोप इज़ मेक यानी जहाँ पे जिस वैसल में या फिर जिस केस में सोप को रखा जाता है इट इज़ कॉल्ड सोप केस. सो फिर वो जेंटली यानी बड़े ही आराम से उस सोप केस को पानी पे रखते हैं राइट. और फिर उसके बाद में सोप रखते हैं तो अब क्या होता है दैट कि सोप पानी में क्या नहीं करता, सिंक करता नहीं है. कुछ इसी तरीके से यानी हमें भी पता है दैट कि जो सीप्स है राइट, जो बोट्स है वो पानी में तैरती रहती है राइट. अगर कोई इंसान वैसे ही पानी में स्विम करने के लिए या फिर वैसे ही अगर उसको स्विम नहीं आता है और पानी में क्या करेगा, जंप करेगा देन चांसेस है दैट कि वो क्या हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं या फिर डूब जाते हैं हम ये कहें तो. लेकिन उससे बिल्कुल अपोजिट कि जब हम किसी बोट में रहते हैं देन उसमें चाहे कितने भी यानी पर्सन्स रहे 50-100 और बड़ी बड़ी जो शिप्स होते हैं राइट जैसे कि टाइटेनिक राइट. तो उसमें यानी जब भले ही यानी 1500 2000 या फिर
चाहे कितने भी पर्सन यानी उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसका वेट भी बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी वो पानी में क्या नहीं करते हैं, सिंक करते नहीं है। सो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे सोप केस रखा गया है, जिसमें सोप रखा जाता है, लेकिन अब सोप क्या नहीं होता है, सिंक होता नहीं है। राइट। सो उसी बेस पे यहाँ पे एक पोएम दी गई है, वाई ओ वाई, क्यों, ऐसा क्यों। अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, यानी जो वुडन से बनी हुई बोट होती है वो पानी में तैरती है, बट अ नीडल विल सिंक, के बोट के कंपेयर में एक छोटी सी नीडल होती है वो क्या होती है, सिंक हो जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, और फिर जो आयरन बोट होती है या फिर आयरन शिप होती है वो भी पानी में क्या करती है, तैरती है, जो भले ही वो मेरी वुडन बोर्ड से काफ़ी क्या है, बड़ी है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इस बोट से बड़ी है, लेकिन फिर भी ये बोट फ्लोट होती है। बट नीडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन, और यानी आयन का इतना बड़ा जो सीप है वो पानी में तैरता है, लेकिन एक छोटी सी नीडल जो वो सीप के कंपेयर में तो बहुत ही लाइट वेट है, यानी लीफ से भी, यानी लीफ जितना वजन है, वेट है, लेकिन और फिर भी वो पानी में सिंक हो जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्यों होता है, डेट एज कि जो नीडल है वो पानी को लेस अमाउंट में क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, और जबकि जो सीप है, बोट है, ऐसे जो चीज़ें हैं जो पानी में फ्लोट होती है वो ज़्यादा अमाउंट में पानी को डिस्प्लेस करती नहीं है। सो द रीज़न वाई कुछ चीज़ें पानी में तैरती है और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है या फिर सिंक हो जाती है। एज वेल एज हम ये कह सकते हैं दैट कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पानी में तैरती इस वजह से है, या फिर उनका तैरना या फिर उनका डूबना, फ्लोट होना और सिंक होना उनकी डेंसिटी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है या फिर डिपेंड है। जैसे कि जिन चीज़ों का डेंस काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, वो सिंक हो जाते हैं, राइट, और जिनका डेंस कंपेयर टू वाटर क्या होता है, कम होता है, राइट, वो पानी में क्या हो जाते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। राइट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो पर्टिकुलर चीज़ है उनकी जो डेंसिटी है, राइट, उस डेंसिटी, अगर वो डेंस या फिर वो डेंसिटी कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है तो वो सिंक हो जाएंगे, और कंपेयर टू वाटर कम है तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्या होंगे, फ्लोट होंगे। So here do this and find out. Already we have did this activity, right, and you all are very familiar with this activity, right. After putting such things in a water, right, what happened before you guessed, and what actually have happened after you put such thing in a water. So on the basis of here, right, or on the basis of this activity or completion of this activity, you can fill, or you can able to write this fill in the blank. Now here is it magic, right. तो यहाँ पे क्या बतलाया है, right, that when Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi, right. He told Aisha, you boil eggs, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन वाटर, यानी जब उनकी मम्मी बीमार होती है देन पापा चाय बना रहे हैं, और आयशा को बोला जाता है डैड कि आप एग्स क्या कर लो, बॉईल कर लो, और कहा जाता है कि जब आप एग्स को बॉईल कर रहे हो देन थोड़ा बहुत उसमें क्या डाल दो, सॉल्ट भी डाल दो। लेकिन आयशा जब यानी क्या कर रही है, बॉईल कर एग को बॉईल कर रही है, देन जो
सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डाल देती है, जिसकी वजह से जो एग्स होते हैं वो क्या होता है, पानी पे या फिर बॉयल होने लगता है, या फिर जो बॉटम पे था वो अब कहाँ पे आने लगता है, फ्लोट होने लगता है, या फिर अप साइड फ्लोट होने लगता है. सी सो द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट केम अप लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट in water. Now after that you have been asked to do an activity, right? कि जो आपको शायद एग्ज़ाम में भी क्या हो सकती है, पूछी जा सकती है, या फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा. टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर. यानी एक ग्लास आपको लेना है, उसमें लेमन डालना है, और लेमन डालने के बाद फिर उसमें सॉल्ट इनफ अमाउंट में धीरे धीरे या फिर टाइम टू टाइम आपको डालते जाना है. और ये एक्टिविटी से आपको क्या पता चलेगा, दैट कि जब पहले आपने पानी में या फिर ग्लास में जब लेमन को रखा था तो वो क्या होता था, बॉटम पे था, राइट. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉल्ट डालते जा रहे हो वैसे वैसे वो क्या होता है, अप होने लगता है, राइट. सो इससे हमें पता चलता है दैट कि जिस पानी में ज़्यादा सॉल्ट या फिर जो सॉल्टी वाला यानी सॉल्ट वाला ज़्यादातर पानी होता है उसमें जो चीज़ें हम रखते हैं उसके फ्लोट होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट. सो उसी के रिलेटेड एक सी जिसका नाम है डेड सी, राइट. और हमें पता ही है दैट के ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. ज़्यादातर जितने भी यानी ओशंस है उनका जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है. द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इट इज़ डेड सी. लेकिन सबसे सॉल्टीएस्ट में से सॉल्टीएस्ट अगर कोई सी है तो उसका नाम क्या है, डेड सी. हाउ सॉल्टी, वो कितना सॉल्टी है. इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. यानी 1 लीटर पानी में अगर 300 ग्राम आप क्या कर देते हो, सॉल्ट डालते हो, और तब जो वो पानी आपको कैसा लगेगा, सॉल्टी लगेगा. उतना सॉल्टी वो डेड सी का पानी है. वुड यू एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर. नहीं, बिल्कुल ही नहीं. मैं तो नहीं करना चाहूँगा इतना सॉल्टी वाटर को टेस्ट करना. इट वुड बी वेरी बीटर. वो बहुत ही बीटर यानी वो सॉल्टी नहीं लगेगा लेकिन कैसा लगेगा, बीटर, कड़वा लगेगा. इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, सी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी. यानी अगर किसी पर्सन को क्या नहीं आता है, स्विम करना नहीं आता है, और अगर वो पर्सन इस डेड सी में क्या करेगा, जंप करेगा, राइट. लेकिन फिर भी वो उस सी में क्या नहीं करेगा, सिंक नहीं होगा या फिर डूबेगा नहीं. सी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी. सी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट. जैसे कि वो पानी में पानी के ऊपर सो रहे हैं, राइट. बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से लेमन के जिसको आपने ग्लास में डाला था और फिर उसके बाद आपने जो सॉल्ट डालते रहे, और जब जैसे ही वो लेमन फ्लोट होते हुए ऊपर आ गए, कुछ उसी तरीके से. नाउ हियर अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड दैट व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट डिड नॉट, राइट. तो क्या पानी में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्लीटली मिक्स होती नहीं है, राइट. सो हियर वी हैव सीन सम थिंग्स, राइट, that on Sunday Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite sakarpada, right, that is the name of a sweet dish. Ammi said, let me come back from the market, then I'll make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a ball of sugar in it. Mix it till it dissolve, right. Hermit thought, let me finish this work first, then I will watch TV. यानी उसे यानी एक स्वीट डिश खानी है, देन उसकी अम्मी उसे बोल रहे हैं दैट कि मैं आपको मार्केट में से आके बना दूंगी, लेकिन आप मेरे लिए एक काम कर दो या फिर मुझे हेल्प कर लो, दैट कि एक
बॉल में पानी ले लो और उसमें आपको क्या करना है, जो शुगर है उसको मेल्ट करना है, यानी डिज़ोल्व कर लेना है। तो हमीद को लगता है डर के चलो मैं इसको क्विकली फिनिश कर देता हूँ और फिर बाद में टीवी देखता हूँ, राइट। डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो सजेस्ट सम वेज टू हमीद फॉर क्विकली डिजोल्विंग वाटर। सो वो किस तरीके से जल्द उस शुगर को क्या करते हैं, डिज़ोल्व कर सके, उसके लिए उसको क्या बतानी है, टिप्स बतानी है, राइट। सो सबसे पहले तो जैसा यूजुअली हम करते रहते हैं, देन स्पून लेके उसको क्या करना, हिलाना, राइट। आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं, दैट के उसको स्टोव के ऊपर भी रख सकते हैं, पानी को गर्म करेंगे और वो इजीली क्या हो जाएगा, शुगर जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, राइट। सो ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो आप सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है देन वो भी स्टेप्स या फिर वो भी सजेशन क्या होंगे, हमीद के लिए होंगे, ताकि वो क्विकली शुगर को क्या कर सकता है, राइट, डिज़ोल्व कर सकता है। Now here an experiment is given. Make groups of 4 friends. For the experiment you will need 4-5 glasses or bowls, spoon, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. So यहाँ पे जो दिया गया है उसके हिसाब से salt, soil, chalk powder, 1 spoon of milk and oil. तो कंप्लीटली डिजल्व ओनली एक ही चीज़ है इन पांचों में से, दैट इज़ अ सॉल्ट। एंड सिमिलरली शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीटली पानी में क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके अलावा सॉइल है, राइट, तो वो कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। चॉक पाउडर भी कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। 1 स्पून ऑफ मिल्क वो भी कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। एंड ऑयल डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। नाउ उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएंगे। नाउ जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हमीद और आयशा के बीच में क्या हो रहा है, एक डिस्कस चल रही है या फिर आर्ग्यू हो रहा है। देन उनका वो ये कह रहे हैं दैट द ऑयल डिजोल्व इन वाटर एंड हमीद डिडंट एग्री। हमीद एग्री नहीं है, राइट, कि जो ऑयल है वो पानी में क्या नहीं होता, सिंक होता नहीं है, मीन्स मेल्ट होता नहीं है। देन जब वो क्या करते हैं, एक ग्लास में ऑयल की कुछ बूंदे डालते हैं और फिर उसको स्पून से क्या करते हैं, हिलाते हैं, राइट। लेकिन हिलाने के बाद क्या होता है, एक टाइम तक जो ऑयल है वो बॉटम पे चला तो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वो जो ऑयल है धीरे धीरे पानी की ऊपरी सतह पे आ जाता है और पानी पे तैरने लगता है। नाउ here, right, this game you may have played so many times in the school as well as at a home, right? Racing drops. So Aisha put 2 drops of oil and a lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution, right? She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. सो इसमें से ज़्यादातर चांसेस है डेट के जो पानी की बूंदे है वो इजीली क्या हो जाती है, क्विकली रन होगी। उसके बाद ऑयल का, यानी ऑयल की जो बूंदे है वो पानी के कंपेयर में थोड़ा स्लोली क्या होगी, रन करेगी। और जो मिक्सचर ऑफ शुगर है, राइट, और या फिर जो शुगर सॉल्यूशन है वो स्टिकी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से चांसेस है दैट कि वो कंपेयर टू वाटर एंड ऑयल बहुत ही स्लो रन हो या फिर आगे स्लाइड डाउन होगा। Now, where did water go? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came back to check, she found very little water left in the pan. Right? So, you all are knowing about these things कि जैसे कि हमारे घर पे चाय रखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए पानी को बॉयल करने के लिए रखा जाता है, देन जितनी अमाउंट में वाटर को स्टोव के ऊपर रखा जाता है उससे कम वाटर ही हमें देखने को मिलता है। एज
राइट। हीट की वजह से ज़्यादातर या फिर एक सर्टेन टेम्परेचर के दौरान पानी को जो बॉयल किया जाता है देन उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट हो जाती है, मीन्स जो एसिड्स के फॉर्म में क्या हो जाती है, पानी कम हो जाता है। Now here about this Dandi March, right, we have learned whole, right, this incident took place in 1930, यानी यहाँ पे हमने बात की थी दैट कि ये 1930 में से साबरमती आश्रम से चालू हुआ एक मार्च थी जो दांडी तक गई थी, राइट, जिसमें महात्मा गांधी जी लीडर बने हुए थे। उन्होंने अपने जो मेन 79 और 78 जो फॉलोअर्स थे वो उनके साथ इस मुहिम में जुड़े थे। सो धीरे जैसे जैसे उनका ये प्रोटेस्ट चलता गया वैसे वैसे लोग उनके साथ जुड़ते गए थे, और जब ये मूवमेंट फिनिश हुई तब उन्होंने जो दांडी के पास जो ओशन है वहाँ से नमक लेके ये ओथ ली थी दैट कि जब तक मैं मेरे कंट्री पर्सन्स को आज़ादी नहीं दिला दूँगा तब तक मैं चैन से बैठूँगा नहीं। सो एक तरीके से फ्रीडम की जो एक प्रोटेस्ट हुआ करती थी, लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ चल रही थी, उसमें इसको बहुत ही अहम माना जाता है। लेकिन ये जो दांडी मार्च हुआ स्पेशली वो इस वजह से हुआ था दैट कि जो ब्रिटिशर्स थे कि जो इंडिया के ऊपर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उन्होंने बिना वजह ही सॉल्ट के ऊपर कानून बना दिया था, कायदा रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसमें ना ही कोई पर्सन जो इंडिया में रहने वाला है या फिर जो इंडियन सिटीजन है वो क्या कर सकता है, उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, उसको प्रिपेयर भी नहीं कर सकता है। इवन अगर यूज़ करना है देन उसके ऊपर भारी भरकम क्या लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे, जिसको रॉलेट के नाम से भी जाना जाता है, रॉलेट टैक्स, राइट। सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई थी जिसकी वजह से एक प्रोटेस्ट का एक माहौल क्रिएट हुआ, और जिसमें ये नतीजा आया दैट कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है यानी कुदरत की तरफ से मिल रही है, अल्लाह की तरफ से मिल रही है, तो उस चीज़ के लिए किस तरीके से कोई इंसान उसके लिए पैसे ले सकता है, मीन्स कि जिस चीज़ को नेचर ने हमें फ्री दी है, राइट, तो उस चीज़ के लिए कोई हमारे पास से कैसे पैसे ले सकता है और किस तरीके से हमें उसको प्रोड्यूस करने से भी रोक सकता है। सो ये बहुत ही यानी एक तरीके से प्रोटेस्ट लंबी चली, राइट, फिर दांडी मार्च हो रही और लास्ट में ब्रिटिश ने गांधी जी की इस मुहिम के सामने अपने घुटने टेक दिए। सो ऑल दिस I have explained for this chapter, right? So I just hope that all your concept is now clear, right? Now do your best for your exam. All the best, right? Thank you and thank you very much. Have a nice day.